I believe OA levels is far better system, right, from our own matriculation FSC. हाँ, जिस दिन अगर हम matriculation FSC change करेंगे और थोड़ा सा improve करेंगे, I think I'll be the first person to adopt it in my own school. कि वो वही एक पुरानी चीज़ जिसका रट्टा मारो, पेपर पे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो क्यों नहीं चेंज हुआ? Why is there constant testing जब आपके पास हर चीज़ पहले ही अवेलेबल है? The cramming system is there. और ऐसा नहीं कि cramming system OA levels में नहीं है, ऐसा नहीं है. Don't you think it kills creativity and innovation as well? It's not just a matter of cramming. इतनी क्लासें पढ़नी है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके पेपर्स देने हैं, ये करना है, वो करना है, और उसके बाद एक जॉब करनी है. चौथी चीज हमेशा से मिसिंग रही है. That's why 96% of the people work for 4% of the people. You just throw away 60 lakhs of money and you get a 3-year degree. What does it get you? Education was a business, is a business, it will remain a business. There are 7-8 schools the teachers are teaching at. There is no bond. There is just a commercial aspect. This is not a commercial aspect. This is your perception actually, right? But लेकिन पैसे कमाने की जब बात आती है तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट है. Earning a living should not be the motive. I am doing that work and I'm saving 5 years. पेरेंट्स करते ही हैं कि सुबह के वक्त कॉलेज, वहाँ पे अटेंडेंस पूरी करनी है वो अपनी 80%, और रात के वक्त जो है वो मैं अकेडमी जाऊँगा अपनी सही पढ़ाई करने के लिए, और फिर घर आके खुद भी जो है वो रट्टे लगाऊंगा चीज़ों के और उनको याद करूँगा. I second that. I second that. I'm giving you money. We're giving you money. And what are we getting in return? 3 years and knowledge which isn't practical. Some things are realities. We can't shy away from them. Probably schools slow down the learning process. You may have a student जो engineering level का है उसका brain, but he's stuck in grade 8 and he has to wait. नंबरों के पीछे भागने के लिए पूरा दिन बच्चे को पढ़ाई के पीछे नहीं लगाना चाहिए. I very much agree. मेरे ख्याल से आजकल स्टूडेंट्स काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, ये पेरेंट्स काउंसलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैंने खुद स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में देखा है, स्ट्रेस में. और सर आज की जनरेशन जितनी एंग्जाइटी आई थिंक ये फेस कर रहे हैं, जितने प्रेशर ये लोग ले रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दौर में ये इतना कट थ्रोट और इतना हमने शायद देखा हो. कि इतना कभी ज़्यादा डिवोर्स रेट नहीं था पाकिस्तान में जितना आज खड़ा हुआ है, राइट? बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रोकन फैमिली से भी आ रहे होते हैं. यू कैन नॉट इमेजिन कि वो कितना स्ट्रेस लेके घर से आ रहे होते हैं. मैंने कोशिश की कि बच्चों को गार्डनिंग शुरू कराएं तो 1-2 पेरेंट्स से सर शिकायत आ गई कि आप माली बना रहे हैं हमारे बच्चों को. कि टायर फिक्स कैसे करना है और मे बी स्विच बोर्ड चेंज कैसे करना है, स्विच खराब हो जाए तो चेंज कैसे करना है, राइट? फिजिक्स पूरी आती होगी, ऑप एम्प सारे आते होंगे, राइट? लेकिन वो लाइव न्यूट्रल जब रियल लाइफ में करना पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि ज़रूरी हैं एड्रेस होना, और उनकी अगर वो ना हल हो तो उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स और हमारा पूरा एक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें. ग्रेड आए ना आए, इट डज नॉट मैटर. मैंने अपने 24 साल के एजुकेशनल करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने C ग्रेड स्कोर किए एंड दे आर डूइंग वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. सर हम बात करते हैं कि ये ड्रॉप आउट्स हैं. सर ड्रॉप आउट्स भी कहाँ के? आप ये देखें ना, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट्स हैं जहाँ पे लोग साल मर जाते हैं घुसने के लिए. अगर A स्टार सक्सेस होता तो ये दुनिया C's और D's के लिए बनाई ही नहीं गई थी. यानी आप इंसान हो यार, कोई प्रेशर कुकर थोड़ी हो जहाँ पे आपके इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं. ग्रेड्स की जर्नी इतनी छोटी है, राइट, कि इट विल डाई डाउन सून. एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक इदारा जो होता है वो एक सोसाइटी की नशो नुमा के लिए होता है और ये चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए. मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, मैं कम्प्लीटली मुत्तफिक हूँ. लाइफ स्किल्स को भी लेकर चलना है, ये स्ट्रेस को भी मद्देनजर. व्हाट्स दैट बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन. वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द टीन शो. इस एपिसोड को मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ और इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. आई नो के द टीनेजर्स दे टॉक अ लॉट अबाउट दिस टॉपिक, और आई नो के यू गाइज वांट टू नो बोथ व्यूज़, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्कूलिंग एंड ऑल दिस. तो आई नो के इसके लिए ज़रूरी था कि हम रेलेवेंट फील्ड के लोगों को भी बुलाएं और रेबल्स को बुलाएं इंशाल्लाह. तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे सामने इस वक्त पैनल है. आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग द पैनल इंशाल्लाह ताला. फर्स्ट विद मी इज़ अयान. माशाल्लाह ही हैज़ बीन अ रेगुलर अटेंडी ऑफ यूथ क्लब इवेंट्स और टीन शो पे भी आपने इन्हें देखा है. माशाल्लाह ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट एज़ वेल, और इनकी क्रिटिकल थिंकिंग माशाल्लाह शुरू से मुझे बड़ी पसंद थी. सिंस ओ लेवल्स बड़े इंटरेस्टिंग ये सवालात पूछते थे. सो अयान इज़ डूइंग A levels फ्राम LGS JT करंटली. अयान, राइट? एंड एग्ज़ाम्स वगैरह आपके हो गए हैं माशाल्लाह.
You're done with A levels or A1? A1 से डन हो गया हूँ. आई एम डन विद माई इंटरनल एग्जाम्स. Okay, okay. And you're done with the concept of schools as well after giving much. A level exams. Pretty much. Right, right. So with me, mashallah, second guest is Maaz. Maaz, mashallah, अभी हमारे साथ राष्ट्र पे गए थे ट्रिप पे कलाम, and he has a very interesting background as well. Maaz ने माशाल्लाह FSC की और अभी you're doing diploma from NCA, right? थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बताएं इंशाल्लाह इसके बारे में. What is the diploma about? It is about digital photography. Right, right. I just wanted to know that I was lacking some elements in my cinematography, so I Right. wanted to improve, and I joined it. And why do you want to learn cinematography? Well, I had quite interest in cars, and I always love cars, so I went there on Saturday and tried tracks and started filming it, and I was good at it, so I started my YouTube channel. I got all the hype, Excellent. and then I thought, why not perfect it? So you're learning Show a my skill. love of yeah. आप इस बात की गाइड लें कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल सब्जेक्ट से. Yeah, right. it helps in practical life. Right. Okay, so the third guest is Ibrahim. Ibrahim का भी बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है. Ibrahim माशाल्लाह he came to me years back जब आप 8th क्लास में थे माशाल्लाह. नहीं 8 में नहीं, मैं उस वक्त था हिफ्स कर रहा था. हिफ्स कर 6th क्लास में था. 6th क्लास में थे एंड यू केम विद योर मदर माशाल्लाह. इनकी मदर ने आके हमें कहा कि ये इसको थोड़ा सा समझाएं, ये अभी से व्लॉगिंग कर रहा है और कैमरा सीख रहा है, तो इसको समझाएं, पढ़ा करे. तो मैंने उनका ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो चाहिए ऐसा बंदा व्लॉगर, तो इसको करने दें इंशाल्लाह. थोड़ा सा मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की एंड माशाल्लाह हियर ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ YC माशाल्लाह यूथ क्लब, और ही इज़ द मैन बिहाइंड द स्क्रीन. एडिट करते हैं हमारी वीडियोस माशाल्लाह, एंड ही इज़ जस्ट 18 माशाल्लाह. बारकल्लाह बारकल्लाह. और थोड़ा सा इब्राहिम बताओ कि आप क्या इस वक्त और क्या कर रहे हो? इस वक्त जो है वो मैंने अभी FSC फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए हैं. ओके. FC कॉलेज से पढ़ रहा हूँ अभी मैं, और साथ साथ जो है वो YC चल रहा है. YC चल रहा है और आप भी रेबल ग्रुप में से हैं, राइट? ऐसे ही. चलें इंशाल्लाह. सो इंटरेस्टिंगली आज मैंने जिस गेस्ट को बुलाया, ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू एक्सेप्ट आवर ऑफर. The famous, the man, the myth, the legend, Sir Muhammad Ali from ISL, the director of ISL. Sir, thank you so much for joining. So My kind pleasure. of you. Thank you. कैसे हैं आप? How's everything? माशाल्लाह. Alhamdulillah, all is good, all is well. अल्हम्दुलिल्लाह. Going good. Going with the flow. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छा फीडबैक सुनता हूँ मैं स्टूडेंट्स से ISL का. Many of my students, they are माशाल्लाह studying in A levels at ISL. तो मैंने कहा कि ज़रूर आपको ही दावत देनी चाहिए, बिकॉज एक तो आपका एक वो ओपन माइंड माशाल्लाह, एक यू लाइक टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, एंड आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द यंगर जनरेशन इंशाल्लाह ताला. सो आई थिंक सर आज स्ट्रक्चर ये होगा कि दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क सम टफ क्वेश्चंस इंशाल्लाह, एंड आई विल बी मॉडरेटिंग. मैं भी बल्कि कुछ आपसे सवालात ज़रूर करना चाहूँगा, तो मैं the ground is set for you guys inshallah. So am I on the grill? Yeah, Okay. we'll be grilling you inshallah. Okay. So let's start with you guys. कोई भी question with regards to this topic, are schools relevant? Open बात करें इंशाल्लाह, डरे नहीं, because I know कि सोच बहुत common होती जा रही. Ibrahim, let's start off with you. What will you like to ask regarding this topic? या what will you like to share regarding this topic? अच्छा, मेरा जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पढ़ाई आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए तो ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, Okay. लेकिन पैसे कमाने की जब बात आती है तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट है. कुछ हद तक पार्ट देती है उसमें भी वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो टोटली हम उस पर रिलाई कर सकते हैं. हमें जो है वो हमारा एक माइंडसेट बना दिया हुआ है कि हमने पढ़ाई करनी है, इतनी क्लासें पढ़नी है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके पेपर्स देने हैं, ये करना है, वो करना है, और उसके बाद एक जॉब करनी है. यानी अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जो है वो आते ही नहीं हैं बिल्कुल भी. Right. तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रूमिंग के लिए ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ बंदे को गुजारनी चाहिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं. यानी आप ये भी कह रहे हैं कि जहन बंद होता है ऐसा ही है. स्कूल्स में, अगर ऐसा ही एक्चुअली जहन को ताला लगता है. सर, व्हाट्स योर व्यू अबाउट दैट कि जहन बंद हो जाता है? बेसिकली ना हमें 3 चीज़ें देखनी है, बल्कि 4 चीज़ें हैं. एक ये आजकल के ज़माने की बात नहीं, आज से 20, 25, 30 साल पहले भी चले जाना, तो यही स्टोरी चल रही थी कि हमारा बच्चा प्रोफेशन किस तरह चूज़ करता है. राइट. पहला, ये आसान है. दूसरा, इसमें पैसा है. तीसरा, सारे कार्य मैं भी करता हूँ.
चौथी चीज हमेशा से मिसिंग रही है, दैट्स व्हाई 96% ऑफ द पीपल वर्क फॉर 4% ऑफ द पीपल, राइट, एंड दैट इज योर पैशन, राइट 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 राइट. आपका शौक क्या है, बिल्कुल ठीक. जो आपका शौक है, बिकॉज इफ योर पैशन एंड प्रोफेशन इज सेम, ओनली देन द वर्ल्ड विल नो मे बी मोहम्मद अली और अयान और एनीवन एग्जिस्ट्स, right? Otherwise the world will never come to know about it. Right. It's like a very good question which you asked, you know, because at the end of the day, why we are studying or why we are doing all these things, we have to earn a living at the end of the day, right? But earning a living should not be the motive. पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट. आप पैसे के पीछे भागेंगे, वो आपसे और दूर भागेगा. Right? अपनी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक बनाएं कि पैसा आपको अट्रैक्ट करे, कि आप अट्रैक्ट करें पैसे को. वैसे ही एक फितना है, आप फितने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ट्रू. राइट. मेरा एक बहुत अदना सा सवाल है कि अगर यूनिवर्सिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट्स से, या कॉलेजेस इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या आप उस डॉक्टर को जाके दिखाएंगे जिसके पास डिग्री नहीं है? सही. राइट. सिंपल. चलिए, मैं दो आगे बंदे रखता हूँ, एक स्पेशलिस्ट, राइट, और एक वो नीम हकीम खतरा जान. ठीक है, आपको अपनी जान की पड़ी है. सही. जाना आपने किसके पास है? ऑफ कोर्स you'll choose specialist. राइट. Education, university, school, skill, everything is important. We can't weigh out on anything. अगर मैं बात करूँ, चलें, लेट्स से स्टीव जॉब्स की बात करने. स्टीव जॉब्स वाज ड्रॉप आउट. बहुत फेमस चीज निकली, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है स्टीव जॉब्स. ही मेड माइक्रोसॉफ्ट. व्हाट अबाउट स्टीव बॉलमर? Like he was a co-founder of Microsoft. I think not even being the founder or not even being the CEO or not even being a true member of Microsoft, I mean he right now he is $130 billion का वो अकेला बंदा है. And he is a Harvard graduate, damn it. True. So you can't weigh these things in amount of money you're getting, right? Steve Ballmer, I think, is one of the greatest examples. True. आप लोगों ने सुना सर को, स्पेशली जो एग्जांपल्स इन दी, 4 पॉइंट्स बताए, तो मुझे तो इनकी बात से लग रहा है, इब्राहिम और आप लोग के, ये कल्चरल प्रॉब्लम है मेरा ख्याल. हमारे जो कल्चर का मसला है, उसमें माइंडसेट का मसला है. वरना जो एजुकेशनिस्ट हैं, दे आर वेरी क्लियर कि एजुकेशन है क्या, इसका पर्पस क्या है. तो माज, व्हाट डू यू थिंक कि कल्चरल प्रॉब्लम ज़्यादा है, या जेन्युइनली यू फील कि एजुकेशन सिस्टम में भी मसला है? जो गोरों ने हमें एजुकेशन सिस्टम दे दिया है, फर्स्ट यू हैव टू डू 12th ग्रेड, फिर आपने 4 साल 5 साल यूनिवर्सिटी लगाने हैं, उसके बाद आपने एमफिल करना है, फिर PhD करना है, फिर कहीं जाके आपका कोई नाम बनेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Ali bhai, honestly speaking, I agree theoretical knowledge is very important, but I don't believe their system is wrong. I don't know much about that. I know about our system, which is in Pakistan, which I studied in. ठीक है. And if I talk about my experience, it wasn't good. We had to face cramming. That's one of the biggest issues I can see in our system. देखिए, the one thing that makes most sense to me is, देखिए, जिस तरह दुनिया ने इवॉल्व किया है, सबसे पहले गाड़ियाँ थी, पुरानी गाड़ियाँ थी, उनके इंजन्स डिफरेंट थे, उनके स्टाइल्स डिफरेंट थे, उनके मटेरियल्स डिफरेंट थे. चेंज हो गई, अब आपके पास आती हैं रेस कार्स, सुपर कार्स. घर के अप्लायंसेस थे, क्या थे? मिट्टी से बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे. चेंज हुआ. ठीक. आप देखेंगे कि पिछले कितनी सेंचुरी से वो एक ही इन्वायरमेंट है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं. ये तो चले, मैक्सिमम क्या हुआ है, ज़मीन से उठ के चेयर पे बैठ गए हैं. ठीक है. और एक टीचर आगे आके बोल रहा है. ये एक वो सिस्टम है जो पिछले सदियों से चलता आ रहा है. राइट. जब हर चीज़ के अंदर इंसान ने इवॉल्व किया है, तो उसके अंदर क्यों नहीं आई चेंज? उसके अंदर कोई बेहतर करने का सिस्टम क्यों नहीं आया? उसके अंदर कोई इनोवेशन क्यों नहीं आई? अगर इंसान इतना आगे पहुंच गया, तो उसने इसके अंदर चेंज क्यों नहीं लाया कि वो वही एक पुरानी चीज़ जिसका रट्टा मारो, पेपर पे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो क्यों नहीं चेंज हुआ? ठीक है. और उसकी ना चेंज होना यही वजह कि एक मोनोटनी क्रिएट हो गई है, जो जिसकी वजह से अब आकर लोग तंग आ गए कि एक सेम एजुकेशन सिस्टम प्री नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के A लेवल्स तक, जब तक भी आप अपने एक टीचर के आगे बैठे हो, आपसे सवाल पूछता है, उसके जवाब देते. सही. देयर आर 1000 वेज टू लर्न अदर देन क्लासरूम लर्निंग, बट हमारी एक इस्टेब्लिश कर दिया गया है सोसाइटी के अंदर,
और एक अब तो एक ऑब्वियसली एक बिजनेस बन चुका है एजुकेशन, जिसके अंदर ये सारे मसाइल खड़े होते हैं कि आपने वो सिस्टम इस्टेब्लिश रखना है और एक मोनोपोली क्रिएट कर दी गई है स्कूल्स के वेरी ऊपर। इंटरेस्टिंग सर। मतलब एक तो क्रैमिंग इज़ एन इशू ऑब्वियसली, लेकिन ये जो पॉइंट है मतलब वो जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी एक जो चली आ रही है, मनी मेकिंग, एक वो मशीन्स जो बनी हुई हैं, तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है वैसे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यानी I really appreciate, you know, both the viewpoints. One is the cramming and one education has become a business. First of all, the cramming side. I don't know much about the matriculation and the FSC sector, though I have worked in that sector for healthy 2 or 3 years, but not that much. लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि yes, the cramming system is there. और ऐसा नहीं कि cramming system OA levels में नहीं है, ऐसा नहीं है, right? यहाँ भी है, learning हर जगह पे होती है, जी हाँ, right? अब बस ये है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा experiential based है, यानी कि you happen to go into projects, maybe you don't happen to go in projects in matriculation and FSC, right? फिर यहाँ पे unseen questions हैं, इसलिए वहाँ पे seen questions हैं, वहाँ पे you're writing lengths and lengths and lengths. यहाँ पे if you just write 2 points and they are valuable for you to get the marks, you'll get the marks. तो सिस्टम की जहाँ तक बात है, अगर हम ये कहें कि ये क्रैमिंग सिस्टम की वजह से अगर हम इसको स्टीरियोटाइप बना लें कि ओवरऑल द सिस्टम इज रॉन्ग, राइट, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज देखो ब्लैक शीप्स हर जगह पे होती हैं, ठीक है। आबसलम के भी ज़माने में सहाबा इकराम थे, आबसलम खुद थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अबू जहल भी था और अबू लहब भी था। गलत लोग तो हर आपको दौर में मिलेंगे, गलत कॉन्सेप्ट्स तो आपको हर दौर में मिलेंगे। हमें देखना होता है कि हमने कौन सा सही रास्ता चूज करना है। बट दिस इज अ ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम, राइट, इन पाकिस्तान, व्हिच वी बिलीव दैट होपफुली it'll get better soon if we try to change and we evolve ourselves from that. As an advocate of OA levels, I believe OA levels is far better system, right, from our own matriculation FSC. हाँ, जिस दिन अगर हम matriculation FSC change करेंगे और थोड़ा सा improve करेंगे, I think I'll be the first person to adopt it in my own school. No? At the same time, And At the same time, I'd also like okay. to add a point. Don't you think it kills creativity and innovation as well? It's not just a matter of cramming. absolutely, मतलब कि याद रखो, cramming is an opposite to creativity. It is an opposite. That is why आज हम यहाँ पे खड़े हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई है, और आज हम सुई और वो पेज का सर पेज नहीं बना सके आज तक, राइट। देखो, you maybe us, right, us all together are just 5 to 10% of the whole population. हम तो privileged लोगों में से हैं जिन्होंने कम से कम इतनी भी हासिल कर ली एजुकेशन। सही। 14 से 15 करोड़ अवाम है जो 15 ईयर से 20 ईयर्स तक की है। Right. अगर इसमें थोड़े टॉडलर भी डाल दें तो 20 करोड़ इधर ही हो जाते हैं, सही। राइट। यानी कि अगर मैं OA लेवल सिस्टम की बात करूं तो OA लेवल सिस्टम के बच्चे आर 5%, जस्ट, आई मीन, 10%, वो आटे में राई के बराबर है। आटा तो मेट्रिकुलेशन एफएससी है। बिल्कुल सही। What impact will these students bring maybe in the whole system as a whole? That's a point of concern, right? You had a point. Education has become a business, and you know things have changed, and this sector should also have been evolved. Okay, remember, education was a business, is a business, it will remain a business, right? Harvard, Cambridge में आज से 800 साल पहले भी पढ़ना, you required money. आज भी पढ़ना you required money, आइंदा ही पढ़ना you required money. Whenever you go to the private sector, right, of course वहाँ पे बहुत से लोगों की रोटी रोजी भी लगी हुई है। Are you getting me? तो at the end of the day, it is. कोई अगर ये कहे ना आपको उठ के it is not, right? It is, और ये अजल से है, आज से नहीं है, right? It has been since ages and years and years and years and years. Even the sir, point is just to add, sorry to cut you, even religious knowledge में भी हमें ये रवायात मिलती हैं कि you can take money. Yeah, absolutely. It's all right because वही रोजी रोटी आपने कहा ना, टीचर ने पढ़ाना है, obviously. बिल्कुल, मतलब कारी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए। Yeah. अब मैं उनको बोली आप जो ना कुरान पढ़ा रहे हैं, आप पैसे नहीं ले सकते, हाँ। ठीक है, तो वो कहेगा कि फिर मैं ये भी नहीं पढ़ाता। सही। तो इट वाज, हाँ, द पॉइंट इज दैट कि अगर आप अपने मेन मकसद से हट के अगर आपका मकसद ये बन गया है, now this is the problem. Right. yeah, This is the problem. that's what I was talking about. Schools
have evolved to become, you know, institutions that are giving out USPs now. जिस तरह they are actually holding events with, अब यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट आ सकता है आपका कि वहाँ पे उस तरह की बिजनेस एक बिज़नेस का एस्पेक्ट यहाँ पे ऐसा आ सकता है क्योंकि वो अपनी यूएसपी देते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर, जो कि सेल्फ सिर्फ और सिर्फ लोगों को गैदर करने के लिए। देखिए अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि सबसे पहली तो बात हम लोगों ने बात की OA लेवल्स और मैट्रिक एफएससी के ऊपर, बट हमारा OA लेवल्स और मैट्रिक एफएससी आर इक्विवेलेंट इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम एक ब्रॉडर लफ्ज़ है। हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ को हम करें टारगेट कि व्हाई इट इजंट प्रोड्यूसिंग people who are capable to get jobs or make businesses or have a rather more creative mind that can establish, you know, businesses बना सकें which can achieve something instead कि आप कुछ 2-3 सालों की डिग्री करके you get a worthless job and उसको change करना चाहते हैं। You want to develop something that is valuable, that isn't like you just throw away 60 lakhs of money and you get a 3-year degree. What does it get you? ये बात है। True. I was talking about it in the sense of business इसलिए क्योंकि क्या फ़ायदा, I am giving you money, we're giving you money, and what are we getting in return? 3 years and knowledge which isn't practical. तो what this is the change that is required. इसके अंदर चेंज कैसा आएगा? जो पढ़ाई है उसके अंदर चेंज आए, उस कंटेंट उस सिलेबस के अंदर चेंज आए। We do not want to write long essays. कौन देखता है? For example, अब मैंने इंशाल्लाह परस्यू करना है लॉ, सही, ठीक है। अब everything I have right now is everything I will have बाद में। जिस तरह एग्जाम्स के दौरान they won't let you have books और जो relevant notes हैं, but I will have that when I get out, when I am in my professional career। तो याद करने का मकसद क्या है? Why is there constant testing जब आपके पास हर चीज़ पहले ही अवेलेबल है? True. सर ये वैसे बड़ा relevant point when I went for job in CB&I, one of the top companies of oil and gas, वहाँ पे मेरी सारी ट्रेनिंग्स दोबारा हुई थी। HSC की ट्रेनिंग दोबारा, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दोबारा, कम्युनिकेशन स्किल्स की दोबारा। आई हैड मैनुअल फॉर एवरीथिंग लिटरली, कि इवन टेक्निकलिटीज़ के हवाले से मैनुअल, सेफ्टी के हवाले से मैनुअल। सो आई हैड एवरीथिंग। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने जो फार्मूलाज पढ़े हैं वो सब पढ़ा है, मतलब क्या फ़ायदा वो पढ़ने का जब सब कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी। तो ये बड़ा वैसे इससे बढ़ के मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आई एम करंटली डूइंग एन इंटर्नशिप एट अ लॉ फर्म, ठीक है, गुलबाग के अंदर एक लॉ फर्म है। आई एम एन A level स्टूडेंट, आई हैव डन माय फर्स्ट ईयर एंड आई एम डूइंग वर्क which an associate does in his early beginnings. Associate is a person who has done 3 or 5 years of law. सही. And I have every resource they have, and I am doing exactly that work. सही. Even though कि चाहे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो, but I am doing that work and I am saving 5 years. मैं सर जो समझा हूँ अयान का, जस्ट टू समराइज इट, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू आस्क इज़ के probably schools slow down the learning process. You may have a student जो engineering level का है उसका brain, but he's stuck in grade 8 and he has to wait 5 years 6 years इससे पहले कि वो कुछ अपने जौहर दिखाए, अपने स्किल को दिखाए। तो ये तो ऐसे एक फ्लॉ तो बनता है ये। Students are stuck. Really, I really appreciate what Ayan said basically. लेकिन मसला पता है किधर है अयान? मसला इधर है कि देखो, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, और मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत अरसे से प्रोपेगेट कर रहा हूँ, इट्स बीन हेल्दी मोर देन 20 years, आई मीन 2 decades, मोर देन द एज ऑफ योर्स, आई एम प्रोपेगेटिंग इट, कि जब आप O levels में आ जाते हैं ना, वो ज़माने आज से 15-20 साल पहले ही चले गए थे कि हम लोग जो डिग्री करके निकले मार्केट में और फिर जाके जॉब ढूंढने या कुछ काम करें, राइट? ये हमारे से भी पहले से निकल चुकी थी बात। बट द कन्वेंशन is still going on, and the people are still doing all those things. I think we all should come out. I came out. I tell you, when I was in O level, I mean, my first job was teaching actually, and I wanted always to be a teacher. And I did my first job in my own school when I taught a summer camp to O3 students when I was in A1. Right? वहाँ से I realized that कि yeah, teaching is my passion, and I can pursue it as a profession as well. मैंने वहाँ तब से पढ़ाना शुरू किया। मेरी उस टाइम पे मेरी माई फर्स्ट सैलरी वाज 2,000 rupees. So that's exactly what I'm talking about. तो it is highly appreciated.
वाई जब आप लोग साथ में पढ़ रहे होते हो और साथ में काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इस चीज़ को बहुत अरसे से प्रोपिगेट करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ इन जनरल एंड पर्टिकुलर एज वेल दैट यू शुड डू इट, बट ट्रस्ट मी you can't find everyone with the same mindset every time, right? देखो हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। मे बी आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिसकी लॉट बड़ी कम है among the big lot. Are you getting me? Most people really don't even care कि वो पढ़ भी नहीं पढ़ रहे। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, कुछ नहीं बहुत ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन इंस्टाग्राम करना चाहते हैं। हाँ, वो बस जान छुड़वाना चाह रहे हैं। Exactly. देखो, the effort has to be there, and effort can be in any way possible. Agreed. Right? That effort, हम क्योंकि याद रखें, success is a winding process, right? It does not come that easily. अगर इतनी easily आनी होती तो माशाल्लाह आप सलम तो जो आप बचपन से ही chosen one थे, आप सलम को पहली वही तो 6 साल क्यों नाज़िल हो जाती, क्यों 40 साल लगे? सही। Why 40 years? 40th year में क्यों हुई? और पहले 10 साल में हमारी 100 मुसलमानी क्यों हुए? 23 साल क्यों लगे इस्लाम फैलाने में? अल्लाह ताला तो कुन फयकून का मालिक है, वो कहता है हो जा तो वो हो जाता, इस्लाम फैल जा तो इस्लाम फैल जाता, राइट? मक्का ने ठीक होना होता, हुक्म आता मक्का ठीक हो जाए, मक्का ठीक होता। हिजरत क्यों की गई? दुनिया में चीजें दुनियावी तरीके से ही होनी है। सही। There's a certain level of age, right, which is required for you to get the wisdom to do all those things. और इसके पीछे बड़ी वर्किंग है साइकोलॉजिस्ट की, ये जो IQ के एक्सपर्ट्स हैं या I mean, I can tell you as a science person, right? जब इंसान पैदा होता है वो 20 मिलियन न्यूरॉन लेके पैदा होता है, राइट? एज 4 तक अगर वो न्यूरॉन्स यूटिलाइज ना हो तो वो 15 मिलियन न्यूरॉन्स रह जाते हैं, राइट? अगर वो एज 10 तक यूटिलाइज ना हो वो 10 मिलियन न्यूरॉन्स रह जाते हैं। अगर वो एज 17 तक यूटिलाइज ना हो तो वो 3 मिलियन रह जाते हैं, और फिर इंसान पूरी ज़िंदगी उन 3 मिलियन न्यूरॉन्स पे ही गुजारता है, राइट? और मैं बहुत ज़माने से कहता हूँ, इन ईयर 2021 आई वाज शेयरिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 500 CEOs ऑफ पाकिस्तान एज वेल। मैंने बात तब भी की थी वहाँ पे कि हमारे मुल्क का अलमिया OA लेवल और यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे मुल्क का अलमिया PG to grade 8, ये 11 साल की एजुकेशन, ये हमारे मुल्क का अलमिया है, राइट? वी हैव टू रेक्टिफाई दिस। और आगे जहाँ तक की बात यूनिवर्सिटीज़ की, हमारे पास इतना इन्फ्लक्स आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है बढ़ने के लिए। दैट्स वाई कंपेटिटिव सिस्टम हैज़ टू बी देयर। सम things are realities, we can't shy away from them. Living in ideal world is not a rescue to the problem of the real world. इब्राहिम, you've heard सर मोहम्मद अली, वो उनका पॉइंट ये है, और मैं भी थोड़ा सा टिल्ट हो रहा हूँ इस तरफ कि everything takes time. तो ये जो स्कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, यानी KG, फिर नर्सरी, फिर आगे वो 1, 2, 3, इसके पीछे एक पूरी साइंस है कि लर्निंग प्रोसेस ज़रा एक स्टेप बाय स्टेप हो, और फिर रीइंफोर्समेंट की पूरी एक साइंस है इसके पीछे। पीडागॉगी पूरा एक सब्जेक्ट है अगर उसको हम देखें एजुकेशन की फील्ड में। फिर 12th क्लास तक आपने ये सीखना है, फिर आपने इंजीनियरिंग लेवल पे जाना है। तो डू यू एग्री या यू डिसएग्री कि नहीं, आपको बच्चों को छूट देनी चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक दे कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्लास? क्यों 1 साल वो वेट करें? नहीं, ये बात तो ठीक है कि उनको यानी छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको साथ साथ जो वो कर रहे हैं उनको वो भी करने देना चाहिए। यानी अगर वो किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं तो उनको साथ करने देना चाहिए। ये बात नहीं करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैं सुबह जा रहा हूँ, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान का भी बहुत मसला है ना कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं ना, यानी जो प्राइवेट हैं और जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, वहाँ पर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती है। तो पेरेंट्स करते ही हैं कि सुबह के वक्त कॉलेज, वहाँ पे अटेंडेंस पूरी करनी है वो अपनी 80%, और रात के वक्त जो है वो मैं एकेडमी जाऊँगा अपनी सही पढ़ाई करने के लिए, और फिर घर आके ख़ुद भी जो है वो रट्टे लगाऊंगा चीज़ों के और उनको याद करूँगा। तो ये मसला है। दूसरी तरफ ये है कि अगर एक बच्चा चाह रहा है कि वो सुबह कॉलेज आपके कहने पे जा रहा है और शाम को वो यही चाह रहा है कि मैं अपना पैशन जो है वो फॉलो करूं और अपने किसी चीज़ पे काम करूं ताकि मैं साथ साथ उसको भी ग्रो कर सकूं, तो उसको वो करने देना चाहिए। सिर्फ नंबरों के पीछे भागने के लिए पूरा पूरा दिन बच्चे को पढ़ाई के पीछे नहीं लगाना चाहिए। सर ये तो वैसे O लेवल्स में भी है, ट्यूशन्स, तो चिल्ड्रन गो टू ट्यूशन सेंटर्स आफ्टर स्कूल, तो वो तो पूरा दिन गया उनका। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बहुत डिसएग्री करता हूँ कि आप सुबह भी पढ़ रहे हैं और शाम को भी पढ़ रहे हैं, राइट? तो आपने पहली बात खुद का पढ़ना है, सही, जिस वजह से हम कहते हैं O लेवल मुश्किल हो गया, फिर हमारी सोशल लाइफ किल हो जाती है। इवन
कि हमारी वो एथिक्स वैल्यूज डिमिनिश करती हैं, वाई बिकॉज हम फैमिली के साथ बैठ ही नहीं रहे। और फोर्थ वाली बात, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग ऑफ योर ओन विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, उसका टाइम नहीं मिल रहा। दिस इज समथिंग विच यू कैन से इज अ डिलेमा, राइट, विच शुड नॉट हैपन। और लेकिन देखना ये पड़ता है कि अगर कोई प्रॉब्लम राइज कर रही है तो उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो अमंग मेनी रूट कॉजेज, वन ऑफ द रूट कॉजेज कि थोड़ा सा हमें अपने गिरबान में भी झांकना है। इफ़ आई व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, राइट, आई रिमेंबर जब मैं A1 में था तो मैंने A1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मैं और ही हवाओं में था। ओ लेवल का रिजल्ट आ गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और A1 A लेवल भी हो जाएगा। और जब मैं A1 के एंड तक पहुंचा था तो ऐसा होता नहीं था। मैं A1 के एंड तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये इस तरह नहीं होना जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ। एंड I mean, I did not flunk it, but I literally flunked my A1 because my highest grade I scored was C or D in my A1s. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो उतना एफर्ट ही नहीं डाल रहा। फिर मैंने A2 में पढ़ना शुरू किया, मैंने 18 घंटे भी पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतना मैंने कभी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं पढ़ा। सो द पॉइंट वाज, नाउ इफ आई रिकॉल, राइट, तो अगर मैं एक चीज को उतना वक्त देता जितने उसको उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, तो शायद मैं अगली प्रॉब्लम में न फंसता। अगर आप कंसिस्टेंट होते। Yeah, so basically being consistent, right, the word which you used, being consistent is very important, right? और इसके लिए आपको खुद अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होना पड़ता है। स्टूडेंट की एक जॉब है पढ़ना, सही, right, that's his first job, right, which he has to do it very nicely. उसके बाद उसको बाद में अप्लाई करना at the right amount of time. अच्छा, ये जो आपने बात बताई, मुझे एक अपनी स्टूडेंट लाइफ से चीज़ याद आ रही है कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डिड हेल्प मी टू डेवलप सम बिहेवियर्स विच हेल्प मी टू बी डिसिप्लिन्ड लेटर ऑन इन लाइफ। और वो मैंने अपने आप को पुश करके, स्पेशली यूनिवर्सिटी टाइम में, जो आपने कहा ना कि साथ साथ पढ़ना पड़ता है, जिन सेमेस्टर्स में मैंने साथ साथ पढ़ा सर, रियली फाइनल एग्ज़ाम्स में मैं रिलैक्स कर रहा होता था, क्योंकि मुझे था कि यार ये मैंने थ्रू आउट पढ़ा हुआ है, तो मैं रिलैक्स होके जा रहा होता था। अदरवाइज़ आपको पता है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो पूरा एक वो आया होता है कि यार अब मैं क्या करूँगा। और लेटर ऑन सर रियली वो हैबिट्स मैं देखता हूँ, दे हेल्प मी। लाइक आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मैं आप लोगों को तीनों को बल्कि सुनाता हूँ। अभी वो सर सियाटल में होता है, इसमें अमेज़ॉन में। इससे पहले ही वाज इन AT&T, ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो वो लड़कियों की तरह नोट्स बनाता था, यानी वी यूज़ टू टीज़ हिम ऑन दिस कि तुम लड़कियों की तरह नोट्स बनाते हो, यानी हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स लगाना, ठीक है ना, बड़ा केयरफुली मेटिकुलसली नोट्स लेना। हम कैजुअल थे, हम पेज पढ़ा, बस वो लिखा, बल्कि नोट्स भी कभी कभी नहीं लिए। सर दिस हैबिट हेल्प हिम सो मच लेटर ऑन इन लाइफ टू मेक प्रेजेंटेशंस, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस, वेरी मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और देखें वो कैरियर ग्रोथ उसकी, वो अमेरिका गया, उसने वहाँ जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और बहुत डिसिप्लिन के साथ उसने सब कुछ किया, जॉब भी की, और इट पेड ऑफ, मतलब एटलीस्ट इन द वर्ल्डली सेंस इट पेड हिम ऑफ। जॉब्स उसकी अच्छी लगी। तो ये बात बड़ी काबिल गौर है सर की कि वाकई कुछ आप डिसिप्लिन तो सीख रहे हैं ना, कुछ बिहेवियर्स, एक मकसद है स्कूलिंग सिस्टम का, वो मकसद को हम इग्नोर ना करें। क्योंकि सर अगर आप स्कूल से गए और एक बंदे को खुला छोड़ दें, जैसे आज की यूथ चाहती है कि नहीं नहीं हम यूट्यूब से कमा लेंगे, हम ये, तो मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादातर जान छुड़ाना चाह रहे, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देखें आप बाय सड़क पे चले जाएं, चले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहाँ पे माशाल्लाह लॉ वैसे ही हमारे हाथ में होता है, जब मर्जी चाहे चेंज कर दें। सही, 4 सीटर कार में 9 बंदे बैठे होते हैं, ठीक है, बाइक 2 पर्सन्स की होती है, फिर भी 4 बैठे होते हैं। इशारे पे रुकना है नहीं रुकना आपकी मर्जी है, यहाँ निकल जाएं रुक जाएं, रोड एथिक्स नहीं है। सही। अब उन ममालिक में जाएं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या आप ये काम करेंगे? नो, इंसानी फितरत है, अल्लाह ताला 70 माओ ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी दोज़ख है, अल्लाह, वरना दोज़ख ना होती, अमेजिंग पॉइंट, राइट। देयर इज अ रिपरकशन इफ यू गो एस्ट्रे, राइट। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप सारा कुरान उठा के देख लें, माशाल्लाह सारे वाक़यात हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं कि आपने इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। बिल्कुल ठीक। In the worldly matter, maybe an institution is imparting that। और ऊपर से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है
देखो, जब बच्चे एक इंस्टीट्यूशन में आते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बच्चे बहुत डिफरेंट माइंडसेट और बैकग्राउंड से आते हैं और हर एक का अपना लर्निंग मेथोडोलॉजी है, हर एक का अपना लर्निंग स्टाइल है. मैं इसका लर्निंग स्टाइल इस पर नहीं डाल सकता है, मैं उसका लर्निंग स्टाइल इस पर नहीं डाल सकता, और मुझे सब बच्चों को साथ लेके चलना है. अदरवाइज मैं खुद ही डिस्पैरिटी क्रिएट कर दूंगा. लेट्स से इफ इट्स मी, ठीक है, तो आई वाज अमंग दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट सिट ऑन द सीट, द हॉट सीट एंड लर्न एंड हिल के रट्टे मारे. मुझसे नहीं होता था. अच्छा, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या था? मेरा आज भी ये है, आई वॉक एंड थिंक. यू नो, मैं आज अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ, राइट, आपसे बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन माई अदर हाफ ऑफ द ब्रेन इज थिंकिंग समथिंग एल्स एंड इट्स गोइंग ऑन. वो चल रही है मेरी सोच. डिफॉल्ट मैं अभी एक काम और भी कर रहा हूँ अपने दिमाग के अंदर बैठ के. क्या पता कुछ लोग ये ना करें, क्या पता कुछ लोग हॉट सीट पे बैठ के वो काम कर रहे हो, क्या पता कुछ लोगों के लर्निंग मेथोडोलॉजीज लिख के, जो आपने बताया, कुछ लोग लिख के याद करते हो, क्या पता कुछ लोग चिट्स बना के याद करते हो, क्या पता कुछ लोग चिट्स को जेब में रख के चलते फिरते निकाल के याद करते हो. सही. देयर आर सो मेनी थिंग्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप कभी वालिदैन से पूछो, जिनके 3 बच्चे होते हैं, वो तीनों के तीनों फर्क होते हैं और उनको तीनों के ऊपर स्ट्रैटेजीज डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ती हैं. और कभी कभी तो वो भी ऑकवर्ड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या करें बच्चे. एंड इमेजिन इन अ स्कूल के जहाँ पे 2-3 हज़ार बच्चा है एंड वी आर डीलिंग विद दोज, तो इट इज क्वाइट अ टास्क एट द सेम टाइम. मेरा माज आपसे सवाल है कि 2 थिंग्स. एक तो टीचर्स जो है, आपने इंटरेक्शन अपने टीचर्स के साथ किया, ऑल्दो टीचर्स अच्छे ही होते हैं, बट स्टिल बोल्डली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये ट्रेंड देखा है कि टीचर्स में आहिस्ता आहिस्ता सिंसेरिटी में कमी आ रही है विद रिगार्ड्स, यानी अगर मैं अपने दौर की बात करूं सर, टीचर्स विच आई हैड, दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई तरबिया. स्टडीज़ पर भी थे लेकिन तरबिया पे दे वर वेरी कंसर्न, और उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता था उसका. दे वर फुल टाइम टीचर्स, दे वर पेइंग मी फुल अटेंशन. बट जैसे अभी अयान ने भी कहा ना, वो बिजनेस मेंटालिटी, और आपने बड़ा उसको अच्छा रद्द किया कि देखें वो रहेगा हमेशा, इट्स नेचुरल, लोगों ने कमाना है और महंगाई भी हो रही है. बट आई थिंक कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना. जैसे आपने कहा कि उसको मकसद बना लेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा. तो माज आपने देखा है कि टीचर्स में वो अब शौक़ नहीं रहा कि बच्चों की हम तरबिया करें, यानी टीचर्स कहते हैं हम आए पढ़ाएं और बस चले जाएं. अब ऐसा ऑब्ज़र्व किया आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर से कहने से पहले मैं पहले ये भी कहूँगा कि एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम विच इज को एजुकेशन, ठीक है, रूट्स, आई हैव सीन स्टूडेंट एक्ट टू अ टीचर लाइक दे डोंट हैव टू बी देयर. बड़ी इंडिफरेंस शो करते थे टीचर की तरफ. अ पार्ट ऑफ टीचर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट अपॉन स्टूडेंट्स. सेकेंड ऑफ ऑल सर, टीचर्स की एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है. इफ़ दे आर नॉट गोइंग वेल इन देयर पर्सनल लाइफ, हाउ विल दे फील गुड अबाउट अस? वो हमें कैसे सिखाएंगे सही से? सर मेरा एक पॉइंट है. सर बेसिकली मैंने अपनी जो बात पहले की कि एजुकेशन इज़ बिकम अ बिजनेस. एजुकेशन इज़ अ बिजनेस, वाज अ बिजनेस वाली मुझे बात, इट्स टोटली करेक्ट, बिकॉज प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज़ अ सर्विस एंड इट इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर. बट दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थिंकिंग साइड हैज़ डैमेज्ड एजुकेशन. देखें, there are many teachers, qualified teachers, good teachers, who like to take as much schools and as much academies and as much tuitions as they want. उनकी एक ज़िद होती है कि सबसे ज़्यादा स्कूल आ जाएं, ज़्यादा academies आ जाएं, so that they can get more money. So that has deteriorated the quality of education and the personal interaction between a teacher and a student. आपने देखा है, it is in studies that when a teacher and a student have a bond, a specific bond, they can have a better learning environment, they can have a better atmosphere, जहाँ पे दोनों sides की तरफ से एक bond होता है जिसके अंदर वो बच्चा सीखता है. अब क्या है, even though the population of Pakistan has gone beyond, we see that there are huge classrooms. At the same times, there are 7-8 schools the teachers are teaching at. There is no bond. There is just a commercial aspect. They're giving them classes and they're getting money. आपको स्टॉप करके सर, ये जो है कि एक क्राइटेरिया है फ्रॉम कैम्ब्रिज के कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए क्लासरूम में? इज़ देयर समथिंग लाइक दैट? टीचर के सामने कितने स्टूडेंट्स बैठे होने चाहिए?
Yes, for the you can say for the primary, the lower secondary levels के ऊपर there is always a teacher students ratio. In fact, even in O levels and A levels. लेकिन हमारा OA levels में वो अयान की बात बिल्कुल ठीक है, and I completely agree with it, and I've been saying it since so long कि और जो आपने भी बात की कि हमारे वक्तों में we had more permanent teachers. तो एक हमारी natural bonding होती थी, right? इवन के स्टाफ रूम में जाके नॉक करके, और ऑल्दो बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी स्टाफ रूम में एंटर होने के लिए भी, लेकिन हिम्मत करके हम जाके बात कर लेते थे, चलते फिरते भी कर लेते थे, कहीं कॉरिडोर में मिल गए वहाँ कर लेते थे, ग्राउंड्स में मिल गए वहाँ कर लेते थे, और समटाइम्स आवर टीचर्स यूज्ड टू प्ले फुटबॉल विद अस. आजकल वो जो आजकल नहीं, इस बात को भी आप कह लें 20 साल तो ही गए हैं कि जो विजिटिंग फैकल्टी वाला कॉन्सेप्ट आया है, राइट, जहाँ पे एक टीचर ने एक क्लास ली एक जगह पे, फिर एक क्लास ली एक जगह पे, फिर एक क्लास एक जगह पे, उस वजह से वो नेचुरल बॉन्डिंग खत्म हो गई है. राइट. एक टीचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, पूरे लाहौर को पता है, अब वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है. सही. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्कूल में बच्चा कहता है जी मैंने इन टीचर से पढ़ना है. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या मैं से कहूँ नहीं बेटा आप इनसे नहीं पढ़ सकते, बिकॉज़ द क्लास इज फुल. सेकंड, मुझे क्या सर मैंने तो पढ़ना ही इनसे, मैं तो I'm just fall in love. I'm in love with this teacher and the teaching methodology and style. मैं इनसे ही पढ़ के कुछ कर पाऊंगा. तो यहाँ पे फिर I have to step back. Now what happens? This results in a greater number of students in one class. True. Right? So every story has True. a backstory to it. कोई भी मतलब मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि एक क्लास में जो बच्चे लेट्स से मेरी क्लास में कह दें, मेरी क्लास अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, तो आई विल नेवर वांट दैट कि मेरी क्लास में बच्चे 30 साल से ऊपर हो. बिल्कुल ठीक. क्योंकि मुझे सबको देखना है. अब व्हेन एवरीवन विल ट्राई टू ड्रॉप इन माय क्लास, तो मैं एक बच्चे को कितने हद तक रोक सकता हूँ? That's where comes the point of the business aspect. More children, you get the famous teachers, you get more children. इसी तरह I'd like to clear another aspect. नहीं, लेकिन इसमें नहीं. Ayan, this is not a commercial aspect. Remember, let's say if in front of you you have two teachers and the market has shown you, or even from your homework, this is a good teacher. ठीक है इनसे पढ़ लेंगे, इनसे पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा. आप किनसे पढ़ेंगे? Obviously, किनसे पढ़ेंगे? go with the qualified one. So this is not a commercial aspect. This is not a commercial aspect. This is your perception actually. Right? It's how you fact perceive the teacher. अब अगर let's say for example एक स्कूल है उसमें एक आधी फेमस टीचर है, या क्या पता 4-5 फेमस टीचर्स हैं, लेकिन those famous teachers are not responsible for bringing the children into the school. Right? Psychology needs to match as well with the teacher. हाँ, absolutely. I had हमारे जो टीचर्स थी अर्ली प्राइमरी स्कूल की बात करूँगा मैं अपनी, हमारी इंग्लिश की टीचर चेंज हुई, दूसरी आई, शी वाज PhD, वेरी क्वालिफाइड एंड ऑल दैट, बट her teaching style was totally different. We were not able to understand it. We were not able to match her speed, which resulted in even a worse grade for us in our class. Then we spoke to the principal. We went, the whole class went, and we were like, principal, please change our teacher. We are not comfortable with this teacher. She might be good, but she's not the one for us. Agreed. Absolutely. और अगर उनसे बेहतर टीचर आ गई होती तो मेरे से सारे बच्चों से पढ़ना चाहते भी. अब ये कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है. बिल्कुल. Right? I got your point. This is what you want to be taught from a teacher who you like. I want to clear this point basically इस तरह के when a teacher is there, this is a quite good teacher, and a cap is placed like 40 students max in a class, but in many places, in many institutions, we see that the commercial aspect comes here. कि they finish the cap, they allow people to go into his class and at the same time deteriorate his quality. इधर हमारे एजुकेशन का सिस्टम का एक फॉल्ट है, यहाँ पे वो कमर्शियल एस्पेक्ट आता है जहाँ पे बिजनेस आइडियोलॉजी है. I like to add an reference. I can. Sure, please. Okay, so basically, this is not again a commercial aspect, right? You go anywhere in the world, right? I think you haven't been to institutions apart from Pakistan, am I right? No. I have been to. Okay. So you go to any institutions, any top institutions in the world, right? There is no cap to a class, first of all, right? Why? Because when you start with the collegiate level and the university level, because A level is more like a college, not a school. Yeah. O level is more like a school, right? At the collegiate level, it's always a teacher-driven market.
right? When you go to university or college, you find a good professor, right? Yeah. There are 5 professors for the same subject. It's my preference that which professor I have to choose, right? University has offered me admission, that's all, right? I wanted to go to that university offered me admission, बस यहाँ से स्टोरी खत्म हो गई यूनिवर्सिटी की. अब यूनिवर्सिटी आगे मुझे ये नहीं कह सकती कि इस प्रोफेसर क्लास में आपने नहीं बैठना, आपने इस क्लास में बैठना. ऐसे नहीं हो This was सकता. an issue अच्छा, faced ये- by my colleague. Okay. He's in lumps, and they just got their enrollment programs 2 days back. So that's where they इसी मसले के ऊपर ना वो they were quite stressed out, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कहा हुआ था कि only 40 people can go into this class. तो that is why I touched this topic. I'm not saying anything, but ये इसी तरह ये problem मैं आई मैंने देखा था. अंडरस्टैंड तो अयान, बट आई yeah. कैन रिलेट विद सर, क्योंकि सर यहाँ यूथ क्लब में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं. तो मैं मतलब अल्लाह ताला बचाए इससे, इस चीज़ से हमें को फ़ख्र करने से. लेकिन ये कि अगर इफ़ यू हैव ऑप्शन के यूथ क्लब के इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ यूथ विल से कि हम यूथ क्लब के इंस्ट्रक्टर से कोई चीज़ जाकर सीखें. और अगर हम कैप पुट कर देंगे तो फिर वो हम पे एक बहुत एक हो सकता है वो नाराज़गी आए. Backlash. हाँ, एक नहीं, बैकलैश एक नाराजगी भी आए और दूसरा यू आर लूजिंग ऑन दो स्टूडेंट जिनको आप अच्छा पढ़ा सकते हैं. सही सही. So सही. this is also the बिल्कुल, aspect बिल्कुल, to it, you know. ये दोनों अब aspect, अगर yeah. लेट्स से आप यूथ क्लब के हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं और पढ़ाते हैं और चले एक मैं हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ाता या बोलता, राइट, और सामने बच्चा बैठा हो, दोनों को ऑप्शन हो, तो आई थिंक ही विल चूज मोहम्मद अली ऑफ यूथ क्लब एंड नॉट मोहम्मद अली मी. Right. So this is a दोनों aspect, this is something it comes natural. Natural. You always drive towards those students, I mean those people, sorry, who you connect with psychologically. True. You know, and it's not only in the profession of teaching. I think it's in all aspects of life. कुछ बच्चे अपने वालदा से कनेक्टेड होते हैं ज़्यादा, कुछ बच्चे सही, अपने सही. वालिद से कनेक्ट होते हैं ज़्यादा, Agreed. बिल्कुल सही. right? बिल्कुल Sometimes that level of bonding भी differ कर जाती है, and that's a natural phenomenon. It comes Natural natural. phenomenon. अच्छा, आप लोग मेंटल हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रा खुल के बात करें कि ये बात तो सही है कि वाकई मैंने खुद स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में देखा है, स्ट्रेस में. और सर आज की जनरेशन जितनी एंग्जाइटी आई थिंक ये फेस कर रहे हैं, जितने प्रेशर ये लोग ले रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दौर में ये इतना कट थ्रोट और इतना हमने शायद देखा हो. और सर एक और चीज़ कि ये जो मेरे पास सर केसेस आते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं वो लोग, उनकी काउंसलिंग जब मैं करता हूँ, कोई केस आ जाता है तो थोड़ा सा जब खुरेदता हूँ, डीप जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा हादसा सर निकलता है कि वो फेल हुए, उनको क्लास रिपीट करनी पड़ी, एंड दैट ड्रास्टिकली डैमेज देयर पर्सन. मतलब इतना बड़ा डैमेज है उसकी पर्सनैलिटी पे कि वो बच्चा पता नहीं वो कितनी शेम, कितनी एम्बैरसमेंट में क्लास रिपीट कर रहा है, और क्या सोच के उसके पेरेंट्स ने उस पर ये दे पुट हिम इन अ हेल, टू बी ऑनेस्ट. तो ये तो है सर, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम. नॉट श्योर ओ लेवल्स में अब पोजीशन सिस्टम और ये फेल का पता नहीं क्या होता है. आई विल लाइक टू रियली नो अबाउट इट, बट थोड़ा आप भी मेंटल हेल्थ पे ऐड करें. बुलिंग भी है. Sir, फिर I'd वो like कुछ- to add a point. जी जी You've heard about Scarsdale Institute, Kent campus, जी जी the infamous bullying incident. हाँ या I would like to ask Mohammad Ali sir, any opinion on that? No, I will not specifically target what you're saying, but you're right. The mental stress and bullying thing, it's not only common in institutions, it's common everywhere. Yeah, it's common everywhere. I agree on everywhere. that. क्योंकि Shouldn't what the is actually management in- bullying? Bullying क्या होता है? Like what is bullying? Bullying is what that के चले एक जो है उसके पास he has the power, the other one he does not have the power, and then he is inflicting some things upon him, whether it's verbal or social or physical or anything. That happening in a school's premises, and It's absolutely wrong. Yeah. It's absolutely wrong. Why? Because education institute एक इदारा जो होता है वो एक सोसाइटी की नशो नुमा के लिए होता है, और ये चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए. मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, मैं कम्प्लीटली मुत्तफिक हूँ. लेकिन एक बात याद रखना, आइडियल वर्ल्ड कहीं नहीं एग्जिस्ट Yeah. करता. I agree. जब एक इंस्टीट्यूशन होता है उसमें लोग बहुत जगहों से आते हैं और बहुत फैमिली से आते हैं. आप यकीन मानो
कि इतना कभी ज़्यादा डिवोर्स रेट नहीं था पाकिस्तान में जितना आज खड़ा हुआ है, राइट? बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रोकन फैमिली से भी आ रहे होते हैं. यू कैनॉट इमेजिन कि वो कितना स्ट्रेस लेके घर से आ रहे होते हैं. यू कैनॉट इमेजिन जब मेरे पास आके मेरी सामने वाली कुर्सी पे कोई पेरेंट बैठता है और मुझे ये कहता है कि जी मैंने अपने बच्चे को वालिद या इसके वालदा से मिलने नहीं देना. अल्लाह अल्लाह. तो what sort of things are actually happening, you know? So now, let's say for example, अगर यहाँ एक फ़ोन पड़ा हो, मुझे फ़ोन कॉल आए, सामने मेरा बच्चा बैठा हो और मैं अपने उसको बंदे को के भी बता दूँ यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैंने फ़ोन नहीं उठाना अभी. अब बड़ी सिंपल सी बात कही है मैंने, और मैंने क्या कहा है, उसको बता दो मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैं बाद में फ़ोन करूँगा. मैंने अपने बच्चे को इम्प्रेशन दिया है कि झूठ बोलना बड़ा आसान है, मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैं तो बैठा हूँ. सही. Now he will blow it out of proportion, right? तो बहुत छोटी छोटी बातें out of proportion blow हो जाती हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता. तो ये जो बुलिंग, मेंटल स्ट्रेस खाली ये नहीं है कि अब एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो हमें स्ट्रेस शुरू हो गया, राइट? हम इस स्ट्रेस को रिलीज कर सकते थे अगर हम थ्रू आउट द ईयर मेहनत करते. इसमें ये भी पॉइंट है कि अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो ग्रूम कैसे होंगे? स्ट्रेस लेना तो ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है ना. लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम बुलिंग के अलावा आपको स्कूलिंग सिस्टम पे एतराज़ जो वाकई जेन्युइनली मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं चीज़ें. नंबर्स वाला The मसला. grading system. Numbers वाला. Grading I'll system. say that again. I've been closely watching Japanese education system. एंड फिनिश की भी सर काफ़ी आजकल Yeah, yeah. तारीफ I होती was है. looking and I just saw कि उनका high school तक there is no grade system. मसला पता है क्या है इसमें बच्चों? मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम जो है ना, इट एंड्स अप इन मार्क्स. इट्स नॉट कोर्स बेस्ड, इट्स नॉट कोर्स वर्क बेस्ड, राइट? इट्स मार्किंग बेस्ड, इट्स एग्जामिनेशन बेस्ड. ठीक है, अगर अब यहाँ तो हम पहले इस तरह करें, मैं फिर कहता हूँ हमेशा प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना चाहिए. सरफेस पे खत्म करेंगे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम फिर रीसर्फेस कर जाएगी. इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच. हमें पहले ऊपर हायर सेकेंडरी सिस्टम ठीक करना पड़ेगा. यहाँ तो हम उसको कोर्स वर्क बेस्ड करें, एग्जामिनेशन बेस्ड ना करें. जैसे वहाँ पे कोर्स वर्क बेस्ड करेंगे इट विल ट्रिकल डाउन और फिर नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर एग्जामिनेशंस नहीं होंगी. और ऐसी डिग्रीज आ रही हैं जो बेसिकली कोर्स वर्क और हाँ Exam, बिल्कुल yeah. बिल्कुल. इट्स ना अब बीटेक है. मतलब कि नहीं, A-levels इवन फॉर दैट मैटर इन योर OA लेवल देयर आर सम सब्जेक्ट्स, राइट? लेट्स से GPR हो GP है, गया, फिर पॉलिटिक्स हो गया, जिसमें यू हैव टू पुट अप द कोर्स वर्क, ऐसे ही है. राइट? सर एक मेरा बड़ा ब्लंट क्वेश्चन है कि व्हाई कांट वी हैव सच स्कूल्स जो लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. ISL है सर. नहीं मतलब अब फिजिकल लाइफ स्किल से मुराद है कि ये बच्चों को गाड़ी ठीक करनी आनी चाहिए. अब मैं दे शुड नो, मैं मतलब इस इनको बात से agree दर्जी का करता हूँ. काम आना चाहिए. मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह इन ISL, मतलब मैं इस टाइम पे आई थिंक काफ़ी लोग सुन लेंगे शायद. हाँ. ISL में द चिल्ड्रन हैव टू मॉप देयर ओन फ्लोर्स एट द प्राइमरी लेवल, अच्छा. एट द मिडिल स्कूल लेवल, राइट राइट? एक दिन आईजीज बैठ जाती हैं, बच्चे अपने कमरे खुद साफ करते हैं. ओके. वो मैं तो जो हमारे बच्चे हैं वो तो घर से मॉप लेके आते हैं. They have to bring mop, राइट? एंड दे डू इट. मैं लाइफ स्किल्स से आई कम्प्लीटली एग्री, राइट? बिल्कुल होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को शायद ना आता हो, बहुत सारे बच्चों को ना आता हो कि टायर फिक्स कैसे करना है, और मे बी स्विच बोर्ड चेंज कैसे करना है. स्विच खराब हो जाए तो चेंज कैसे करना है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल. फिजिक्स पूरी आती होगी, ऑप एम्प सारे आते होंगे, हाँ. राइट? लेकिन वो लाइव न्यूट्रल जब रियल लाइफ में करना पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी. ऐसे ही है. फिर बात वहाँ भी आ जाएगी स्किल सेट की, कि स्किल सेट को डेवलप करना है. तो स्किल सेट को डेवलप, एजुकेशन भी लें, स्किल सेट को भी डेवलप करें. बोथ थिंग्स हैव टू गो साइड बाय साइड, ट्रू राइट? आप एक चीज़ को डिमिनिश करके एक चीज़ को एलिवेट नहीं कर सकते. राइट. अच्छा, आपके मैं मेंटल हेल्थ वाली बात पे आता हूँ. बेसिकली ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर, जितने भी आपके इदारे हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, सबके अंदर स्ट्रेस तो है. बेसिकली स्ट्रेस आपकी बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स वर्क, जो कि फ्यूचर के अंदर आने वाला है. दैट विल डैमेज योर इमोशंस, और दैट विल डिस्टर्ब यू और मेक यू अनकंफर्टेबल. ठीक. स्ट्रेस इटसेल्फ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस इटसेल्फ को कम किया जा सकता है. सही. देखें, जिस तरह हमारी सबसे बड़ी जो रूट कॉज है ना उसकी डिप्रेशन की इन एजुकेशन सिस्टम, वो है कंपटीशन. अब कंपटीशन के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं. कंपटीशन एज इन ये
कि आपकी फैमिली के अंदर आपका अपना कंपटीशन हो रहा होता है, कज़न कितने मार्क्स आ गए तुम्हारे क्यों नहीं आए इतने। हाँ दोस्तों के अंदर ये हो रहा होता है कि दोस्तों सही के कितने आ गए, सही बल्कि सही इस तरह दोस्त से नाराज़ हो रहे थे कि मेरा से 1 नंबर भी ज़्यादा क्यों आ गया है। और इसी तरह आपकी कंपटीशन ये कि स्कॉलरशिप्स के लिए लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं, उसका स्ट्रेस, उसके बाद कंपटीशन टू गेट इनटू कॉलेजेस। इस कंपटीशन ने दूसरों के साथ कंपेयर करने के अंदर ही, दूसरों के साथ अपनी आइडियोलॉजीज की क्लैशेस के अंदर ही लोग True, स्ट्रेस लेते हैं, true. और ये एक बहुत बड़ा इशू है। सर ये इसको ज्यादातर address करने के स्ट्रेस लिए- इज फैमिली तो आई That विल again लाइक shows फ्रॉम कि योर माउथ कितनी कम opportunities हैं. That again shows that, हाँ. which makes competition ज़्यादा competition and you are in the race. इब्राहिम यू आल्सो एग्री कि ये कल्चरल जो एक वो प्रेशर ये जो हमारी हमसे पिछली जो जनरेशन है ना, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक वो है चीज़ के बहुत ज़्यादा ब्रिटल करते हैं इस चीज़ पे बच्चों को कि तुम्हारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए या फिर इस परसेंटेज से कम ना आए, ये वाला मसला। सर आई विल लाइक फ्रॉम योर माउथ बिकॉज माशाल्लाह आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, यू आर इन द फील्ड, शायद आपकी बात ज़्यादा इफेक्टिव हो कि खुदा के लिए पेरेंट्स को थोड़ा एक मैसेज दें। वी आर नॉट मेकिंग देम रेबेलियस, हमने इनको समझाया है स्कूलिंग सिस्टम ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी एक मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए कि इस तरह तो ना करें। आई वेरी मच एग्री। मेरे ख्याल से आजकल स्टूडेंट्स काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, ये पेरेंट्स काउंसलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या एग्जैक्टली पेरेंट्स नीड टू बी काउंसल्ड मोर बिकॉज चलिए मुझे बताएं, आज मुझसे और आपसे कोई पूछता मेरे क्या ग्रेड्स आए थे, बिल्कुल नो वन नो नीदर एनीवन केयर्स नॉर वी केयर। ट्रू ट्रू ग्रेड्स की जर्नी इतनी छोटी है राइट कि इट विल डाई डाउन सून। Rest is you as a good person who will travel the longer journey, and you can't be a good person in just like a matter of 1 night or 2 nights, right? It takes a journey to travel, and the journey has already started. तो ये रैट रेस में पढ़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रेड्स आए ना, हमें ये दो बातें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है? पहली बात, ग्रेड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें, ग्रेड आए ना आए, इट डज नॉट मैटर। मैंने अपने 24 साल के एजुकेशनल करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने C ग्रेड स्कोर किए, दे आर डूइंग वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। एग्जैक्टली A स्टार डज नॉट मीन सक्सेस। ट्रू अगर A स्टार सक्सेस होता तो ये दुनिया C's और D's के लिए बनाई ही नहीं गई थी, राइट? आप कभी कभी अपने स्ट्रेस खुद ही पैदा कर लेते हैं। सही सही यू जस्ट डू इट योरसेल्फ। अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दें, अगर एक हल निकालने की बात करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि ना करें, यू शुड यू नो, इसकी एक बहुत बड़ी एकेडमिक स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे मॉडर्न स्कूल्स हैं, बहुत सारे बाहर के स्कूल्स ने किया है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट बैठाया जाता है। ओके दोज एक्चुअली साथ साथ वो काउंसिल भी करते हैं, एंड दे एक्चुअली हेल्प यू टू रिलीव दैट स्ट्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक्स। उसके साथ साथ यानी आप इंसान हो यार, कोई प्रेशर कुकर थोड़ी हो जहाँ सही। पे आपके इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प देम। तो ये एक बहुत बड़ा एक हल है, बट एट द सेम टाइम उसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी लेकिन वो है। इसमें I'll सर काउंटर argue that कि साइकोलॉजिस्ट वगैरह की जो बात ही कह रहे हैं, आपको BNU में देख लें, लम्स में देख लें, देयर आर साइकोलॉजिस्ट देयर फॉर स्टूडेंट्स हेल्प, बट it still comes to that कि students do not have the confidence to go and share their problems. ट्रू ट्रू वो ट्रेंड नहीं है ना, Trend नहीं है. बिकॉज़ इट्स नॉट अ They ट्रेंड। don't feel comfortable giving themselves the impression उन्हें of डर है कि ये vulnerable. साइकोलॉजिस्ट मेरे अब्बू को अम्मी को बता देंगे कि जी. आपके बच्चे का ये They cannot मसला show चल their रहा है। vulnerability in front of anyone. हम देखें खुल के कहते हैं कि वी वांट प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, वी वांट जी. लाइफ स्किल्स। जिस तरह लाइफ स्किल्स के अंदर Which तो will हर help चीज़ in our आती है। practical life. या लाइफ में एक बात डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट किताबें वी वांट थिंग्स दैट आर एक्चुअली इम्प्लिकेटेड इन आवर लाइफ। जिस तरह आपने बात की टायर चेंज करना, स्विच बोर्ड बदलना, बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग कि लोग अपनी उस पे ले लेते हैं कि ये मैं क्यों करूँ, ये काम तो छोटे हैं, ये अपनी ईगो पे ले लेते प्रैक्टिकली हैं। हुआ भी है। स्किल में गार्डनिंग मैंने कोशिश ऐसा की ही है। कि बच्चों गार्डनिंग शुरू कराएं, तो हाँ, एक but दो ठीक पेरेंट्स है। से शिकायत आ गई कि आप माली बना रहे हैं हमारे बच्चों को। मतलब ये बिल्कुल सही का, बट सर इसमें काउंटर आ सकता है पेरेंट्स का कि आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, हमें नसीहत कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ तो A स्टार को ही एडमिट करती हैं। बहुत जब आप लर्निंग करेंगे ना तो A stars will come on the way. हाँ, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। जिस by तरह byproduct. वो फेमस एक में अब
इजाजत हो 3 इडियट्स का जो डायलॉग है, सक्सेस का पीछा करो, एक्सीलेंस का पीछा करो, हाँ। सक्सेस खुद आएगी। एक्सेलेंस, चेज एक्सेलेंस, हाँ बिल्कुल सही सर। इफ आई आस्क यू टू यू, सो व्हाट्स द बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड? पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स भी, लाइफ स्किल्स को भी लेकर चलना है, ये स्ट्रेस को भी मद्देनजर, व्हाट्स दैट बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड? The क्या करें? balanced way forward is do the things, do the right things at the right time. Do Okay. not procrastinate. Hmm. Right? Don't leave things until tomorrow. The things you can do today. Excellent. और- Simple rule. Simple. Very simple. आप एक तो आपको कल का पता कुछ नहीं है, हाँ, कल क्या होने वाला है। हाँ, पास्ट आप जान चुके हैं कि क्या हो चुका था। सही प्रेजेंट में आप रह रहे हैं, सही। राइट? जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है वो टेक्निकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और जो फ्यूचर में होने वाला आपके साथ वो प्रेजेंट उसका डिटर्मिनिंग फैक्टर है, राइट? मेक द प्रेजेंट ब्यूटीफुल, Beautiful. फ्यूचर विल बी ब्राइटर। What do you have to say about such researches, sir? आ रही हैं आजकल ऐसी के people who are always late, they are intelligent, they have a high IQ. People who are not punctual, they are more successful. मतलब ये मैंने देखी है researches, and most of these researches are being quoted by dropouts. इफ यू कांट बी फेमस, बी नोटोरियस, राइट? तो ये चीज़ें ही जनरली दुनिया को ख़राब करती हैं, जो कि अपना खुद सोचते नहीं है लेकिन लोगों की सोच लेके चल पड़ते हैं, Yeah. फिर हम बात करते हैं कि ये ड्रॉप आउट्स हैं। सिर्फ हाँ। ड्रॉप आउट्स भी कहाँ के, आप ये देखें ना, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट्स हैं जहाँ पे लोग साल मर जाते हैं घुसने के लिए, और मैं आपको मजे की उनके बात उधर के ड्रॉप आउट्स हैं वो। जस्ट टू ऐड सर, ये ड्रॉप आउट्स एकदम ड्रॉप आउट्स नहीं हुए, इन्होंने सिक्योर करके ड्रॉप आउट हुए। दे वर डूइंग मतलब बिग थिंग्स, एकदम ड्रॉप आउट नहीं हुए। आप मुझे बताएं कि एक मिडिल क्लास बंदा जो हाईली डिपेंडेंट है डिग्री के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप उससे क्या ड्रॉप आउट हो जाओ, उसकी ना कोई बैक है ना वो कहीं और से कमा रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर दैट पर्सन। डिजास्टरस रेसिपी जो है ना वो उसके लिए देखिए, होगी। मैं आपको जिस तरह शो से पहले भी बताया कि आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट द एजुकेशन सिस्टम, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि ज़रूरी हैं एड्रेस होना, और उनकी अगर वो ना हल हुए तो उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स और हमारा पूरा एक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एग्जैक्टली। इस पे मैं कुछ सर बैलेंस्ड वे, अगर कि ये लोग को इतना फ्रीडम पेरेंट्स भी दें और स्कूल भी कॉन्फिडेंस दे कि तुम अपने पैशन को साथ साथ ज़रूर करो। मैं अगर पर्सनली सर मुझसे कोई काउंसलिंग लेता है ना इनके एज ग्रुप कि सर मैंने आर्ट्स में जाना है, मैंने साइंसेज नहीं पढ़नी आफ्टर ग्रेड 7 और 8, तो मैं उसको पर्सनल भी देता हूँ कि देखो बेटा, तुम कम से कम ओ लेवल मैट्रिक तक साइंसेज ज़रूर पढ़ो, क्योंकि आई नो कि आगे जाके ये ठीक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन इससे एनालिटिकल एबिलिटी, व्हाट अबाउट दोज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वो भी तो कोई चीज़ है ना, तुम्हारी बिहेवियर में आएंगे, पर्सनैलिटी में ये चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो ये मैं तो उससे यही कहूँगा कि देखो तुम ये कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं पैशन हो तो ही करनी है, जस्ट डू इट, मेहनत करके करो, लेकिन साथ में आई थिंक सर कि स्कूल्स और पेरेंट्स को चाहिए कि इनको फ्रीडम दें, थोड़ा रिलैक्स करें, एनकरेज करें। और स्कूल्स को मैं एक और एडवाइस दूंगा कि ये जो ट्रायंगल एक बनता है, टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स एंड पेरेंट्स, इनका बड़ा क्लोज कनेक्शन आपस में होना चाहिए। और बल्कि आपको स्कूल्स को चाहिए कि पेरेंट्स के तरबिया सेशंस कॉन्स्टेंटली कराते रहें, उन्हें बताएं जेन जी कौन है, अल्फ़ा जनरेशन कौन है, इनके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनको कैसे आपने समझाना है, और तरबिया फोकस्ड होना है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक कि ये भी बड़ा सर इम्पोर्टेंट है। आई एग्री। आपके माउथ से जाएगा तो आई थिंक कि बड़ा एक दूसरे स्कूल्स पे भी इंशाल्लाह नहीं, आई एब्सोल्युटली impact एग्री, और ये ट्रायो नीड्स टू बी देयर। या और लेट मी कंप्लीट, राइट? सो द ट्रायो नीड्स टू बी देयर, राइट? और हर बंदे को अगर उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियरली पता हो या तो मेरे ख्याल से वो काम ज़्यादा सही लेवल पे होने शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट्स, स्कूल्स, टीचर्स, इन सब को चाहिए कि एक पेज पे होके अगर हम चलेंगे ना, एक पेज पे अगर हमारा विजन अलाइंड है तो वी ऑफ कोर्स विल गो ऑन वन पेज। और ये बच्चे जो हैं, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आज से 20 साल बाद हमने होना नहीं होना, सही वी डोंट नो, सही, ये होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल राइट? एंड दे हैव टू मेक दिस कंट्री अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, इंशाल्लाह। राइट? जिसके लिए इनको काम आज करना है। आज काम करेंगे तो 20 साल बाद वी कैन रीप द प्रोडक्ट, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू रीप द प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। So yes, these children should be given opportunities, right, in terms of skills, in terms of their passion, what they want to do, and they should be given sufficient time to work on these things,
and the people and the mentors should be there who can help them out कि इसको इस तरह नहीं, इसको इस तरह कर लो, इसको इस तरह कर रहे हो, इससे और बेहतर कर लो, ये भी एक और रास्ता है, इसको भी अडॉप्ट कर लो, सही, right? So there comes the mentorship from the parents, teachers and the school as a whole. excellent, excellent. कुछ ऐड करना है आपने? जी वो मैं कह रहा था कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो आपने बताया था ई लर्निंग। ई लर्निंग के अंदर सबसे पहली बात वी हैव टीचर्स। जिस तरह मैं एक अपनी टीचर की बात करूँगा विच आई हैव लर्न फ्रॉम एंड ही इज़ इन ISL, सर जैन अफाक, Zenomatics. He teaches the best math to myself on YouTube, and he has the perfect way to teach children, and they actually get a lot from him. मैंने अपना पूरा मैथ्स उनसे पढ़ा है, हर चीज़ मैंने मैथ्स की उनसे पढ़ी है. I have seen that everything that I study in school is readily available on YouTube, readily available on websites. Websites like Save My Exams, and all of these websites actually have all the resources you need. मेरे ख्याल से तो O levels का जो कॉन्सेप्ट है, even if you have 3 years are too much for O levels in my opinion. Right. But इसके अंदर obviously स्कूल का एक डिसिप्लिन है, स्कूल का एक वे ऑफ लाइफ है जो आप सेट करते हो. School isn't about education only, it's about discipline as well. So that's a very important point. लाइफ स्किल्स भी है ना, फिर हाँ. यू गेट टू नो पीपल, आप डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो, Social दोस्तियां interaction बनाते हो, दोस्तियां टूटती हैं, बड़ा कुछ चलता है. तो वो भी helps you mature. या एग्जैक्टली. तो यस, सारी चीज़ें हमने देखनी है और उसके मुताबिक डिसीजन लेने. सर सम लास्ट फ्यू क्वेश्चन, सम फन क्वेश्चंस टू आस्क यू, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह. सो ये रैपिड फायर ही इसको समझें. हैव यू एवर बंक्ड अ क्लास? Yes. विल यू रिकमेंड इट टू द स्टूडेंट? No. थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें, विच क्लास यू बंक्ड, वाज इट केमिस्ट्री? No. I used to bunk chemistry. No, it wasn't chemistry. I always loved chemistry. Mashallah. मेरी मैथ्स की क्लास थी और हमने नाश्ते पे जाना था. I was in 11th in Okay. Beacon House. Okay. तो हमने नाश्ता करना था, तो फिर हमने उस टाइम पे क्लास बंक की और हमने बाय गार्ड को अच्छा. कुछ 100-200 रुपए दिए और फिर हम लोग कैप्री से लेके नाश्ता करने. Liberty. तो I still remember, yes. Right. Okay. So, have you ever slept in a class? Yeah, many times. Which class? I was in my university. Uh-huh. I think मेरी उसकी पिक्चर्स भी हैं मेरे पास, मेरे फ्रेंड ने खींची थी. Uh-huh. तो I was just slumbering and snoring. Oh, और really? एक मतलब मैं गिर भी गया था ऐसे करके. तो वो लेक्चर तो बहुत शुक्र है बोरिंग था प्रोफेसर- कि वो इतना पीस था उस लेक्चर में कि आपको नींद आ गई. मतलब कि इतना बोरिंग था कि वो इतना पीसफुल हो गया था कि Right. it allowed me to slumber, but it has happened. It's a reality. It has Yeah, happened. मेरे एक दोस्त थे GIK में, तो वो बड़े एक्सपर्ट थे सोने में ना, ग्लासेस पहनते थे. तो वो ग्लासेस पे रिफ्लेक्शन पड़ रही होती, टीचर को पता नहीं लगता था, आंखें बंद है, वो बिल्कुल ना अलर्ट होके यूं सोता था. पोजीशन भी होती थी, टीचर लगता था फुल अलर्ट है, तो ग्लासेस में सोता था. वो लोग खैर एक्सपर्ट हो जाते हैं सोने में. ओके, सो विच फ्रेंड हैव यू टीज्ड मोस्ट? This is your time to apologize as well. You can actually. Which friend have teased the most? Yeah. Okay, that's what I have to recall. Yeah. लेकिन बहुत शुगर लगता रहा हमारे दोस्तों में. Uh-huh. बहुत तंग किया हमने Right. एक दूसरे को. Right. I mean, एक नहीं है, बहुत सारे हैं. मतलब कोई ऐसा जो अभी तक आपके साथ इन टच है और बचपन से काफी एफिलिएशन है उसके साथ, अभी है आपके साथ? हाँ, yes. बचपन के मतलब कि the friends we were since ages back are still now the friends. Inshallah, we'll remain Do you friends agree कि forever. स्कूल फ्रेंड्स असल में सही बड़ा मजा आता है, पक्के yeah. फ्रेंड्स होते हैं? यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स टाइम University पास. friends basically आप कह लें कि they're more like very professionally connected to you, yeah, right? yeah. लेकिन आप उनसे भी बॉन्डिंग बना लेते हैं. सही जिनसे बन जाए उनसे फिर जिंदगी भर बनी रहती है. सही है. Yeah, but yes, of course, school friends are your lifelong friends. Exactly. Okay, so next question is which teacher comes to your mind instantly? अगर मैं अभी आपसे पूछूं best teacher, instant, which subject, which teacher? So basically Dr. Matthews, right? And he taught me financial accounting. And why does he And come to your अच्छा, mind? why? क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा कॉन्सेप्ट था कि जब कोई टीचर आता है तो he is like wearing a shirt and a tie and a formal attire, wearing a nice perfume. तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे. ठीक है. तो और हमारी क्लास होती बिल्कुल बिल्डिंग एंटर होते साथ ही क्लास थी, तो उनकी गाड़ी बिल्कुल बिल्डिंग आगे आके रुकती थी. एंड ही यूज्ड टू कम इन लैम्बोर्गिनी बाय द वे. Okay.
तो वो लैम्बोर्गिनी से उतरते थे, ऐसे दरवाजे खुलते थे, राइट। शॉर्ट्स उन्होंने पहनी होती थी, शर्ट उनकी इस्त्री नहीं होती थी। अच्छा वो लगता था कि चाहे अभी ही उठे हैं और क्लास पढ़ाने आ गए। सही हाथ में कप ऑफ कॉफी होता था, लेकिन व्हेन यू यूज्ड टू स्टार्ट द लेक्चर, ओ माय एनर्जेटिक गॉड, फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ाया उन्होंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट तो मतलब आई स्टिल यू नो चेरिश दोस डेज एंड दोस मोमेंट्स। हम तो पहले हैरान ही हो गए थे कि so basically the energy that attracted it's always remember a good teacher, I always say that of course you should know the content, you should know the subject, you should be a good actor because every true, now true, and then you are inspiring your student. सही And third, a teacher has to give the energy, he does not have to attract the energy, true right? तो ये तीन चीजें उन्होंने मैंने देखी हैं। उनको कंटेंट भी आता था, he was a great actor in the class, और वो हमें एनर्जी देते थे, तो हम वो एक्टिव रहते थे। बिल्कुल सही उनकी क्लास में आज तक नहीं सोया, लेकिन कुछ क्लास में सो गया था। ओके सो चलें आपसे माज वर यू फ्रॉम द बुलीज और द बुलेड वंस Oh no, I was never bullied. I never bullied never someone. bullied anyone as well No, never. really I was a head boy in class 7. I'm not very proud of that शरीफ बच्चे थे incident, आप। but I let my classmates bully a guy. Oh, I still regret that, but yeah, do you made a regret mistake. that? Apologized, but he left the school afterwards. चलिए चलिए अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करें। सो अयान विच टीचर कम्स टू योर माइंड, ए लेवल्स ओ लेवल्स, जिसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है आपके लाइफ में? सर मेरा मैथ्स बहुत शुरू से वीक था। लाइक आई रिमेंबर क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक, O3 तक, सही। इन मिड्स आई वाज गेटिंग स्ट्रेट C's एंड B's और इवन D's। ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा फेल हुआ और एक दफ़ा मैथ्स में हुआ क्लास 6 में। ये हालात थे। एंड आई रिमेंबर आई टुक a 4-month course from Sir Amjad Riaz at Scope Academy. He's a very good teacher. Baki Sir Zain, and both of these teachers मैथ्स helped के हैं me. वो भी सर जैन? हाँ सर जैन इज ऑफ मैथ्स एज वेल? हाँ सर जैन अच्छा 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 वेरी गुड गाय। दोनों ने एक उनकी तो मैंने अकेडमी ली है, उनका यूट्यूब से मैथ्स गॉट गुड। क्या पसंद आया आपको उनका स्पोर्टिंग एक एटीट्यूड के? सर व्हाट अमजद रियाज एग्जैक्टली? का है ये कि बेसिकली ही कॉन्स्टेंटली लाइक उनकी क्लास के अंदर कम से कम को 500 से 600 दफ़ा बेटा बोलते होंगे वो हर बात के ऊपर बेटा। और वो बहुत अच्छी टीचर है इन टर्म्स के, अपने साथ ले के चले, बहुत स्वीट, बहुत काम, गुस्से में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इसी तरह सेम द केस विद सर जैन, ही टेक्स इट स्लो, ही मेक्स इट इजी, ही मेक्स मैथ्स लाइक लिटरली इजी। उनके अंदर इतनी सिंपल, जिस तरह इंटीग्रेशन है कि डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर कॉमन लैंग्वेज यूज़ करके इसको बोरी में डाल दो, इसको यहाँ पे रख दो, एंड दैट्स मेक्स इट सो इजी दैट मैथ्स बिकम्स एक्सीलेंट। इब्राहिम, आई विल कम टू यू। मैं पहले बता दूं, सर अलीम, मे अल्लाह हैव मर्सी अपॉन हिम, मेरे 8, 9, 10 में सर हिस्ट्री पढ़ी है मैंने उनसे, ये जो पाक स्टडीज़ होती है। सर ही वाज सो इमोशनल, मतलब जो उनका स्टाइल था सर पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाने का, ही यूज्ड टू क्राई। और हम कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये रो किस बात में। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद हिजरत की हुई है। ही हैड लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स, और उनका इतना इम्पैक्ट सर मेरी लाइफ पर हुआ है, क्योंकि डिसिप्लिन उन्होंने मुझे किया। मुझे रोल्स देते थे, मैं आई वाज अ राउडी स्टूडेंट इन ओ लेवल्स, तो उन्होंने पिक कर लिया कि इसको मैं कोई जिम्मेदारी दूंगा तो ठीक हो जाएगा। और ही यूज टू गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज कि असेंबली आज तुमने कंडक्ट करवानी है, ठीक है ना, आज तुमने होस्टिंग करनी है। तो मैं लेट हो जाता था, मैं लेट बहुत हुआ हूँ स्कूल से, इस तरह से ना बहनों को भी लेट कराता था। तो वो उन्होंने मुझे डिसिप्लिन करना, पनिश भी किया, सिखाया कि लेट नहीं होना। और फिर बड़े मशहूर उनके ना असर टू द पॉइंट प्रोवर्ब्स जो वो हमें बताते थे, मुहावरे, यानी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। मुझे अभी तक उनका, फिर वो जब भी हम कुछ मायूब चीज़ करते थे ना, डोंट पोक योर डर्टी नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, इस तरह के बड़े जुमले वो हमें कहते थे, और वो रट गए, मतलब ना वो मेरे लाइफ का हिस्सा बन गया, सुभान अल्लाह। तो वो वही था कि उनके साथ एक कनेक्शन था, फुल टाइम थे, जेन्युइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कुछ लर्न कर लें, इनकी तरबिया हो जाए। वैसे बहुत टीचर्स आए मेरी लाइफ में, लेकिन सर अलीम नहीं है इस दुनिया में, तो मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। अल्लाह ताला मे अल्लाह फॉरगिव हिम। इब्राहिम, विच टीचर हैज़ इंस्पायर्ड यू मोस्ट? अच्छा, मेरी एकेडमिक लाइफ में तो इतने को ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रही टीचर्स के साथ, लेकिन जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था ना, उस वक्त एक कारी साहब थे। अच्छा। उनके साथ जो है वो हमारी काफ़ी अटैचमेंट थी, हम सब बच्चों की।
काफ़ी जो है वो कनेक्ट करते थे हम उनके साथ, चीज़ें शेयर करते थे उनके साथ। तो वो कारी साहब थे, कारी मंजर नाम था उनका, तो उनके साथ था हमारा काफ़ी कनेक्शन। और व्हाई इज दैट? वो यही वजह थी कि हम शेयर चीज़ें कर लेते थे, Okay. उनसे कनेक्ट कर लेते थे, वो हंसी मजाक कर लेते थे। हाँ, कंफर्टेबल थे आप कंफर्टेबल थे उनके साथ बहुत ज़्यादा। एक्सीलेंट माशाल्लाह, बड़ा मैटर। सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग व्हिच अपील्स टू यू, जिसको आप यू विल लव टू सॉल्व और हैव आंसर अबाउट, एनीथिंग मिस्टीरियस जो आपको बड़ा करती हो, क्यूरियस करती हो, एंड यू लव टू हैव एन आंसर अबाउट इट और यू लव टू सॉल्व इट? वैसे आई एम अपार्ट फ्रॉम योर साइंसेज एंड द फाइनेंस बैकग्राउंड आई हैव, मुझे एक चीज़ बहुत इंट्रीग करती है और वो है प्रोग्रामिंग एक्चुअली। ओके मुझे बहुत इंट्रीग करता है कि मैं यहाँ से आई टेक द कंसोल और मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ और वहाँ पे कमांड चल जाती है। This always intrigues me, that what sort of programming true happens मैं भी behind कभी it, you know. सोचता हूँ, I'm always very Yeah. intrigued about it. Excellent. If at any point of time life gives me a chance, I will do learn, you know, data analytics and the programming language to understand that के होता कैसे। सर मैं कभी अक्सर सोचता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला द वे यूनिवर्स इज रनिंग, पता नहीं क्या Beautiful. कोड लगा हुआ है और सच आप- इंट्रिकेट डिटेल। कमाल चीज़ चेक करें कि कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क ऑन द बाइनरी कोड 0 and 1, right? The human systems work on the chord code, right? It's ATCG, adenine, thymine, cytosine, guanine, right? Chord code चलता है और आज तक ये सिर्फ थेरी है, लॉ तो बना नहीं है। हम कहते हैं कि there's a triplet code, right? और फिर 64 combinations हैं। हालांकि हम अमीनो एसिड्स हमारे अंदर खाली 20 के 22 ही हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं। क्या पता आइंदा आने वाले 100-2 सालों में हम कहते हैं जी हमारे बॉडी में 100 अमीनो एसिड हैं, सही तो फिर इट विल बिकम 4:4 कॉम्बिनेशन। सही सही सही। यानी कि 50% जीनोम तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं चला कि उसमें है क्या। सुभान अल्लाह, या A cell which you can't see, या a nucleus inside the cell, of course, which you cannot super see, right? Inside it you have DNA, and if I stretch DNA, it makes 2.1 meters. 2.1 मीटर का एक DNA एक न्यूक्लियस के अंदर coiled and super coiled, ट्रू। और उसके अंदर पूरा कोड है। As a science person, I believe there's a death gene as well. Death code भी है, अच्छा right? right. I mean, there is everything is coded. आपकी पूरी बॉडी कोड पे चल रही है। The whole body is coded. Your death is coded. अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, सूरह अल-आला में अल्लाह ने कहा ना कि हर चीज़ अल्लाह ने एक कोड के साथ सेट की हुई है और बिल्कुल। डिज़ाइन की हुई है अल्लाह ताला ने। yes. सर आई वाज Everything is लिसनिंग टू designed. डॉक्टर हबरमैन, ये जो हैं न्यूरो साइंटिस्ट हैं, इनका एक पॉडकास्ट आता है, ही इंस्पायर्ड मी टू डू सम कोर्सेज ऑन न्यूरो साइंस। अभी मैं कर भी रहा हूँ न्यूरो एनाटमी में। ही सेड कि व्हेन यू लुक एट द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, एंड यू गो डीप, आप स्टडी करते हैं, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड से वाओ। मतलब लिटरली ही सेइंग सुभान अल्लाह, जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह एक्चुअली वाओ है। तो दैट ही इंस्पायर्ड मी टू डू दिस कोर्स ऑन न्यूरो एनाटमी, और मैं आई एम अमेज्ड कि ब्रेन सर पूरी एक यूनिवर्स है। जो आपने कोडिंग की बात की ना, उससे याद आई, तो आप लोगों को भी चाहिए। देखें अभी मेरी 35+ उम्र है, लेकिन मैं लर्निंग मेरी नहीं रुकी है। कोर्सेरा से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर कोर्सेज करता रहता हूँ, सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ, बिकॉज अब मेरा एप्टीट्यूड बन गया लर्निंग का। आई वांट टू लर्न थिंग्स। तो आप लोग से लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इंट्रीग्स यू, व्हाट मेक्स यू क्यूरियस? जो नई फील्ड्स आ रही हैं उनमें क्या आपको चीज़ क्यूरियस करती है? व्हाट यू वांट टू डू? अयान, स्टार्टिंग सर विद मुझे बस ये क्यूरियोसिटी होती है क्वांटम मैकेनिक्स बाय द वे पसंद है आपको? सर मैं आई एम नॉट मच ऑफ अ साइंस पर्सन। ओह ओके हाँ। ओके, माय बैड। मुझे बस ये एक चीज़ इंट्रीग करती है कि जिस तरह पहले हम देखते थे कि स्टोन एज है, पहले हम देखते थे लोग पहाड़ों के अंदर गारों में रह रहे हैं, पत्तों के साथ घर बने हुए हैं। उससे हमने डेवलप करके इधर तक हम कैसे आए, बार बार यहाँ तक कि हम एसी के अंदर बैठे हैं, विच इज़ टेम्परेचर रेगुलेटेड, दिस इज़ कंफर्टेबल सीट्स, दीज आर कारपेट्स, दीज आर लाइट्स विच कैन रेडिएट, और आपके कैमरा इसके अंदर से एक पिन होल है। इतना कुछ डेवलप हमने कैसे किया? वाह। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिकमत दी कि इंसानों ने 2 इंसानों को भेजा गया, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को, वाह। और तब से लेके अब तक क्या चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी मौज। Sir, the limit of sky. हाँ हाँ I am always curious about it. What is the limit of sky? You see,
पहले बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं होती थी, बट नाउ यू कैन सी के कहाँ तक कहाँ जाएंगे तक जा और सकते क्या हैं, लिमिट कितनी है बड़ी human बिल्डिंग्स being बन की। गई हैं. वाह They are going 100 floors, they are going 150 floors. हाँ So I have been always curious that what is the height of sky? excellent How high can we go? Because Good. by the just to add to you, हाँ. Japan is now working on a lift which will be completed in 2050, and that lift will take you from floor to the space. yeah let's see वाकई बड़ा interesting Yeah. concept है. So they're Very making good. satellites which will control the upper edge of that lift, Right. and then if anyone wants to go into space, he can use the lift and go up. चले let's see I'm always देखते हैं. curious about Japanese culture. हम लोग तो शायद ना Yeah. हो तब तक, पता नहीं. join the लेकिन team. आप लोग होंगे इंशाल्लाह तो I mean do enjoy the lift. हाँ, Inshallah. इब्राहिम If- आपको क्या if it intrigue happens. इंशाल्लाह. अभी Inshallah. जो क्योंकि मैं अब मीडिया से ज़रा है थोड़ा, तो इसलिए अभी जो AI की जो वो आ रही है ना चीज़ें नई नई, हाँ वो बहुत मुझे होता है कि आगे 10-12 साल में, अभी 1-2 सालों में इतनी चीज़ें हो गई हैं, तो आगे जाके क्या होगा, ये चीज़ क्यूरियस करती है. मेटावर्स जैसे आ रहा है. एक्चुअली एक आपने देखा होगा कि एक रोबोट कमिटेड सुसाइड. It अच्छा. just malfunctioned and then it automatically threw itself off the Oh. floor. right तो ये मैंने उस दिन पढ़ा और आई That's वाज scary. सरप्राइज And कि भाई तुम्हारी तो जी. प्रोग्रामिंग है, तुम्हें क्या टेंशन है. oh I'll add that के maybe it it was made acquired on the habit Sophia's from board. human beings. AI है ही है ना कि उसकी वो पहले जो copy करता है. उससे पहले प्रीक्वल एक्शंस थे वो भी ऐसे ही थे, शोकेसिंग साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. आई रेड इट इन एन आर्टिकल कि वो पहले एक ही वाज अ शॉप कीपर पर्सन टाइप सेल्समैन, सही. और उसने सुसाइड कर लिया. अल्लाह अकबर. जी आपने कुछ कहना है? I'll be adding that के that was what made on Sophia's board was, and even if not many people would know this के, but even Sophia said that she will end the humanity because Yeah, it's yeah. littering बिल्कुल, the बिल्कुल. population, it's littering the earth. It will sooner or later destroy the earth. I will love to do a podcast on AI, sir. Inshallah, we'll love to have you on that. Dangers of AI, and ये बड़ा interesting मेरा topic है. थोड़ा दज्जाली फितनेस से भी relate करने का भी शौक है. But thank you very much. Jazakallah to all of you, and thank you, sir. Once again, you've been very kind. और ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि जो मैंने क्वेश्चन इनसे पूछे हैं, पर्टिकुलरली द बेस्ट टीचर, आपका बेस्ट टीचर, नेम दैट टीचर और कमेंट्स में बताएं वाई डू यू लाइक दैट टीचर. इंशाल्लाह विल लव टू रीड योर कमेंट्स. मैं पर्सनली इसके कमेंट्स खुद पढ़ूँगा. सो जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग एंड होप इट वाज यूजफुल फॉर यू गाइस. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.